बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ साबिंदा गुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पार्टी के सूबाई सदर और वजीर आला सैयद कायम अली शाह की सदारत में कराची में हुआ। इजलास में पार्टी के यौम तासीस और शहीद बेनजीर भुट्टो की चौथी बरसी के इंतजाम के सिलसिले में तजावीज़ मुरतब की गई। इजलास में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी पर लगाए गए इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा गया कि सदर मुमलिकत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पॉलिसियों पर गामजन है। इजलास में करारदाद के जरिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में मादर जमहूरियत के इसाले सवाब के लिए फातवाखानी भी की गई। सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरत इबाद ने कहा है कि कराची खत्ते का अहम तजारती मरकज होने के सबब हमेशा से बैरूनी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज रहा है। यही वजह है कि बैनुल अक़वामी और मल्टी नेशनल कंपनियां इस शहर में मुनाफाबख्श सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कराची में मेट्रो कैश एंड कैरी के वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सरमायाकारी के जरिए ही हम पाकिस्तान को खुशहाल ममालिक की सफर में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो जैसे तजारती इदारों की बदौलत किसानों को अपनी फसलों की न सिर्फ बेहतर कीमत मिल रही है बल्कि सेहतमंदाना फॉर्मों में भी मदद हासिल हो रही है। सिंध असेंबली के स्पीकर निसार अहमद खोड़े ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती सदाबहार और बेमिसाल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद बेनजीर भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन से ताल्लुकात को फरोग दिया, जिसके बायस इस दोस्ती में मजीद इस्तेहकाम पैदा हुआ है। चीन के दौरे पर रवानगी से कबल कराची एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे का मकसद चीन में बिजली के शोबे में होने वाली पेशरफ्त से इस्तेफादा करना है ताकि मुल्क में बिजली के बहरान का खात्मा किया जा सके। सिंध के वजीर इत्तलात शिवजी इनाम मेमन ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक के आज दिए गए बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ अपनी हवालियों को लगाम दें और गैर जमहूरी और गैर इखलाकी बातें करने से हुकूमत को कुछ नहीं होगा। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल की जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत गिराने का ख्वाब देखने वाले अपनी बारी का इंतजार करें, उनकी ख्वाहिशात पर हुकूमत नहीं जाएगी। शिवजी इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़ें। सिंध के वजीर इत्तलात ने कहा है कि माजी में अरबों रुपयों की लूट खसूट में मुलव्वस शरीफ बरादरान और पंजाब का डिफेक्टेड चीफ मिनिस्टर हनीफा शहबाज आज भी अरबों रुपयों की लूट खसूट में मुलव्वस है। ख्वाजा साद रफीक एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम तराशी करने से कबल अपने कायद मियां नवाज शरीफ से पूछें कि IJI बनाने के लिए उन्होंने किससे पैसे लिए थे। सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रजा हारून ने कहा है कि हिल पार्क कराची की पहचान है। हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ सैर तफरीह के लिए आने वालों के लिए सहूलतें फराहम करें। जमशेद तैन के अफसरान के हमरा हिल पार्क के तफसीली नुमाइंदे के दौरान उन्होंने कहा कि पार्क की सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाए और आवाम को भी उस मुहिम में शामिल किया जाए। सिंध के रवायती खेल मुलाकड़ा को शहरों में भी पजीराई हासिल हो रही है। इस खेल के हवाले से देखते हैं फयाज हुसैन की ये रिपोर्ट। सुबह सिंध रवायती और सकाफती खेल मलाखड़े के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। मलाखड़े का ये मुकाबला कराची के इलाके गदाफ टाउन की यूसुफ शाह दरगाह में हुआ, जिसमें सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के पहलवानों ने हिस्सा लिया। मलाखड़े का खेल बहुत ही दिलचस्प होता है, जिसमें मर्द पहलवान जोर आजमाई करते हैं, जबकि ढोल और शहनाई की आवाज मुकाबले का मजा दुबाला कर देती है। मलाखड़े के शायकीन दूर दूर से मर्द पहलवानों की जोर आजमाई के मुकाबले देखने के लिए जमा हो जाते हैं और एक गोल दायरा बनाकर जीतने वाले खिलाड़ी को खूब दाद और इनाम देते हैं। इन पहलवानों को खेल की 3 कैटेगरीज, पहले जोड़, दूसरे जोड़ और तीसरे जोड़ में मुकाबले कराए जाते हैं और हर जोड़ के 3-3 मुकाबले कराए जाते हैं। अरसे दराज से इस खेल को पीरों फकीरों की दरगाहों और मेलों तक महदूद रखा गया और वही लोग इस खेल में हिस्सा लेते हुए नजर आए। पर कराची में मलाखड़े के इस मुकाबले से न सिर्फ इस रवायती खेल को फरोग हासिल होगा और सिंध की तहजीब को नौजवान नस्ल तक आम करने में मदद मिलेगी, बल्कि इन मुकाबलों से खेल के इस मैदान में नया टैलेंट भी सामने आएगा। फयाज हुसैन, PTV न्यूज, कराची।
یہ تھی اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. نیوز ٹیم کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.